नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुनाइट। मैं हूं स्वाति रायना। आज दो विवाद सुर्खियों में है, एक राजनीतिक परिवार, दूसरा कॉर्पोरेट दुनिया का विवाद। यूपी में समाजवादी परिवार में दंगल चल रहा है, तो दूसरी बड़ी खबर में आज देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट घराने टाटा ग्रुप ने अपने चेयरमैन को हटा दिया। टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से साइरस मिस्त्री की अनसेरेमनियस विदाई ने कई सवाल खड़े किए हैं, और सवाल यह है कि क्या यह देश का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट विवाद है? क्या इसकी शुरुआत हो चुकी है? तो आज की ये दो बड़ी खबरें जिस पर आज न्यूज टुनाइट में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट वॉर शुरू होने जा रहे हैं। देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट हाउस टाटा सन्स ने साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटा दिया है। साथ ही टाटा सन्स बोर्ड ने ग्रुप के चेयरमैन एमेरिटस रतन टाटा को 4 महीनों के लिए अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया है। अब ग्रुप का नया चेयरमैन कौन होगा, इसका फैसला करने के लिए कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में रतन टाटा, वेणु श्रीनिवासन, अमित चंद्रा, रोनन सेन और लॉर्ड कुमार भट्टाचार्य शामिल है। कमेटी को 4 महीने के अंदर नया चेयरमैन चुनना है। साइरस मिस्त्री को 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया था। मिस्त्री ग्रुप के 6ठे चेयरमैन थे। इसके पहले साइरस मिस्त्री शाहपुरजी पलोंजी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। साथ ही रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के कर्मचारियों को चिट्ठी भी लिखी है। इस चिट्ठी में लिखा है, और मैं आपको बताऊं कि उन्होंने क्या लिखा है। प्रिय साथियों, टाटा सन्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से तुरंत प्रभाव से हटा दिया है। एक नया मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बनाया गया है। टाटा सन्स का अगला चेयरमैन चुनने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है। कमेटी को यह काम 4 महीने के अंदर करने को कहा गया है। तब तक बोर्ड ने मुझे चेयरमैन के तौर पर काम करने को कहा है। मैं टाटा ग्रुप में स्टेबिलिटी और रिएश्योरेंस के लिए जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूं। तो ये रतन टाटा की चिट्ठी अपने कर्मचारियों के लिए। वैसे साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के चेयरमैन से अचानक हटाए जाने को लेकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, और सवाल ये उठ रहा है कि आखिर एकाएक ऐसा क्या हुआ कि साइरस मिस्त्री को हटा दिया गया। नए चेयरमैन को चुनने के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उसके मेंबर लॉर्ड कुमार भट्टाचार्य ने दरअसल कहा कि नॉन परफॉर्मेंस की वजह से ही साइरस मिस्त्री को हटाया गया है। इस बीच टाटा सन्स के सबसे बड़े शेयर होल्डर शाहपुरजी पलोंजी ग्रुप ने कहा कि साइरस मिस्त्री को हटाया जाना गैर कानूनी है। इस मसले को लेकर वो कोर्ट जाएंगे। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि शाहपुरजी पलोंजी ग्रुप टाटा सन्स में अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। टाटा सन्स में शाहपुरजी पलोंजी ग्रुप की 18.5% हिस्सेदारी है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव है न्यूज रूम से। एडिटर इनपुट राजेश सिंह हमारे साथ है। बॉम्बे हाउस टाटा सन्स का हेडक्वार्टर मुंबई से मेरी सहयोगी सिल्की सिंह लाइव है। साथ ही हमारे साथ हितेश जैन है, सीनियर पार्टनर ALMT। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले राजेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, जो पूरी गतिविधियां हुई हैं, सबसे पहले जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव खबर दी साइरस मिस्त्री की छुट्टी माफ कीजिए यहाँ से टाटा सन्स से, ये आपको लगता है एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट वॉर की तरफ ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, जिसके बाद जो डेवलपमेंट हुई अब तक? बिल्कुल, देखिए शाहपुरजी पलोंजी ग्रुप की तरफ से बहुत क्लियरली आ गया कि उस मैटर को कोर्ट में चैलेंज करेंगे। दूसरी तरफ हमें अनकन्फर्म सोर्सेज से ये भी पता चल रहा है कि टाटा सन्स जो हैं वो भी इसके लिए तैयार हैं, और देश के बड़े लॉयर हरीश साल्वे और अभिषेक मनु सिंघवी को उन्होंने ऑलरेडी टाई अप कर लिया है। तो आने वाले दिनों में हम ये देख सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट वॉर होने जा रहा है, और जो कि शायद हाईकोर्ट से शुरू होकर सुप्रीम कोर्ट तक चलेगा। वाकई ये मामला काफी ज्यादा आगे बढ़ सकता है। इनफैक्ट इसकी लीगैलिटीज के लिए हम हितेश जैन के पास जाते हैं। हितेश, थोड़ा सा इसमें पूरा लीगैलिटीज हम समझना चाहेंगे कि शाहपुरजी पलोंजी मिस्त्री ग्रुप साइरस मिस्त्री को हटाए जाने को लेकर कोर्ट में जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका आधार क्या हो सकता है? देखिए, चेयरमैन को हटाने का अधिकार जो होता है वो बोर्ड के पास होता है। तो अगर उन्हें नियुक्ति को, अगर हटाए जाने के अगर ऑर्डर्स, ये डिसीजन को अगर उन्हें चैलेंज करना है, तो एक होता है कि उन्हें प्रॉपर नोटिस नहीं दी गई है, या उन्हें इसके बारे में 11th आवर पे यह निर्णय दिया गया था, तो आप प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस उसका एक आधार ले सकते हैं। परंतु प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है शेयर होल्डिंग पोजीशन देखते हुए ये बड़ा वीक ग्राउंड नजर आता है।
तो अगर उनके पास प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अलावा कोई ठोस कारण होगा जिसके आधार पर अगर वो चुनौती देंगे, तभी ये चैलेंज में कोई दम लगता है। अदरवाइज ठीक है, आज उन्हें प्रतिक्रिया तो देनी होगी कि क्योंकि आज जो जिस हिसाब से ये बोर्ड ने डिसीजन लिया है, तो शाहपुरजी पालनजी ग्रुप को भी रिएक्ट तो करना होगा। तो आज तो ठीक है वो रिएक्ट कर रहे हैं, परंतु जहां तक इस मामले को अगर पूरी तरह से देखा जाए तो चूंकि ये बोर्ड का डिसीजन है, तो इसमें काफ़ी कम गुंजाइश है कि उन्हें कोई टेक्निकल ग्राउंड्स छोड़ के अगर कोई ठोस आधार रहा तो उन्हें कोई चैलेंज के ग्राउंड्स मिलेंगे, अदरवाइज कोई ज़्यादा ग्राउंड्स मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। राइट। हितेश, आप हमारे साथ बने रहिए। वैसे टाटा सन्स के चेयरमैन का अंतरिम पद संभालने के साथ ही रतन टाटा पूरे फॉर्म में आ गए हैं। ग्रुप की सभी कंपनियों के सीईओज के साथ कल रतन टाटा की मीटिंग भी है, जिसमें कई फैसले लिए जाने की उम्मीद है। साइरस मिस्त्री के पसंदीदा अधिकारियों मुकुंद राजन, हरीश भट्ट और मधु कानन का ग्रुप में रोल बदलने की तैयारी भी चल रही है। बताया जा रहा है कि टाटा सन्स में ग्रुप एग्जीक्यूटिव काउंसिल खत्म होगा और इस जीईसी के मेंबर पर आरोप यह है कि वो बोर्ड के निर्देशों की अनदेखी कर रहे थे। इस बीच टाटा सन्स के वेबसाइट से शेयर होल्डिंग से संबंधित जानकारी हटा दी गई है। 30 अगस्त को ही वेबसाइट पर जानकारी अपलोड भी की गई थी। और मेरे सहयोगी सिल्की का रुख करते हैं, जो कि बॉम्बे हाउस टाटा का जो हेडक्वार्टर है वहां से शामिल है। ये वही जगह है सिल्की जहां पर सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं और एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। कॉर्पोरेट जगत के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। कल एक बैठक भी होने जा रही है। इनफैक्ट वहां पर अगर हम कुछ डेवलपमेंट्स की बात करें, जब से न्यूज़ ब्रेक हुई है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने है कि अब जो बैठकों का दौर शुरू होगा, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने आ सकती हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि हम बॉम्बे हाउस में हैं। मैं और तरुण हम दोनों ही यहाँ बॉम्बे हाउस में प्रेजेंट हैं और हम लगातार इस जानकारी को आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर क्या हुआ और अब आगे का जो रोड मैप है वो टाटा ग्रुप के लिए क्या रहेगा। रतन टाटा इंटरिम चेयरमैन बने हैं कंपनी के 4 महीनों के लिए और कल एक कहा जा रहा है तरुण की एक डेवलपमेंट के तौर पे एक मीटिंग भी रखी गई है। आगे के जो प्लान है ग्रुप कंपनी के लिए उसको डिसाइड किया जाएगा। तो क्या एक्सपेक्टेशन है इस मीटिंग में, क्या हो सकता है? बिल्कुल सिल्की, मैं बताना चाहूँगा कि एक तरीके का ये अचानक लिया हुआ डिसीजन था। 2 दिन से जो टाटा कंपनीज में जो लोग हैं, जो सोर्सेज हैं, वो बता रहे हैं पिछले 2 दिनों से ये चर्चा जरूर चल रही थी कि कुछ ना कुछ एक बड़ा रिशफल यहाँ पे मुमकिन है, लेकिन ये किसी को अंदाज़ा नहीं था कि साइरस मिस्त्री को यहाँ से जाना होगा। लेकिन जो कल जो सीईओज़ को बुलाया गया है, सभी कंपनीज़ के सीईओ को बुलाया गया है। लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज जो टाटा की हैं, 29 लिस्टेड कंपनीज़ हैं टाटा की, उन सभी के सीईओज़ को बुलाया गया है और ये चर्चा होगी कि आगे का रोड मैप कैसा हो। क्योंकि यदि हम बाकी कंपनीज़ में देखें, यदि ऐसा कोई माहौल यदि बनता है तो पहले से एक तैयारी की जाती है, एक पूरे फुटप्रिंट्स तैयार किए जाते हैं कि नया यदि चेयरमैन आएगा किस तरीके का चाहिए। लेकिन अब एकदम से ये सब कुछ हुआ है, तो ज़रूर कल रतन टाटा इन सबको रिप्रेजेंट करेंगे और अब बताएंगे कि आगे का रोड मैप क्या है। क्योंकि एक आशंका, एक शक जो है वो सीईओज़ के बीच में भी है कि ऐसा एकदम से कैसे ये फैसला कैसे लिया गया और साथ में कल मार्केट्स भी किस तरह से इस पर रिएक्ट करता है, वो भी एक देखने वाली बात होगी। हालांकि इंटरिम चेयरमैन के पद पे रतन टाटा हैं, जो कि एक ट्रस्टेड लीडरशिप है खुद में ही, लेकिन फिर भी कल का मार्केट्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। देखने में मिलेगा हमें कुछ काफ़ी जो टाटा ग्रुप कंपनीज़ हैं उसमें डेवलपमेंट होते हुए दिखेगा और उनके स्टॉक्स में इसका असर होते हुए दिखेगा। बिल्कुल, कल मार्केट खुलने पर शेयरों में तेज उतार चढ़ाव की आशंका भी है, इसका अलर्ट भी है और डेफिनेटली इस पर हम डेफिनेटली ये आपको इन्फॉर्मेशन देंगे ज़रूर। लेकिन टाटा ग्रुप के नए चेयरमैन के चुनाव के लिए सिलेक्शन कमेटी जो बना दी गई है, 4 महीनों में वो नए चेयरमैन का चुनाव करेगी। टाटा ग्रुप की परिपाटी के मुताबिक ग्रुप के चेयरमैन आमतौर पर परिवार का ही मेंबर है, तो लेकिन इस बार चर्चा यह है कि किसी बाहरी को भी मौका मिल सकता है और चर्चा में जो नाम सबसे आगे है वो है नोएल टाटा। पहले भी सीईओ के रेस में शामिल थे, लेकिन मौका साइरस को मिला था, आपको याद दिलाएं। दूसरा नाम ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस के सीईओ एन चंद्रशेखरन का है। एक एक करके सबकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पेप्सिको की सीईओ इंदिरा नूई का नाम भी चर्चा में शामिल है, जो टाटा ग्रुप की अगली चेयरमैन बन सकती हैं। तो ये सभी नाम हैं जो इस रेस में आगे बताए जा रहे हैं कि कौन होगा अगला चेयरमैन। इनफैक्ट हितेश हमारे साथ लगातार बने हुए थे। टाटा ग्रुप ने मिस्त्री को हटाए जाने के मामले पर
ऐसा जो इन्फॉर्मेशन आई है, पूर्व सॉलिसिटर जनरल मोहन परासरन की भी राय ली थी। इसका मतलब यही हुआ कि फैसला तो अचानक नहीं लिया गया होगा और टाटा ट्रस्ट ने भी इस मामले में पूरी कानूनी तैयारी की होगी। मतलब ये ऑलरेडी प्लान था कि ऐसा होगा, उनको पता था कि लीगल एक्शन जरूर लिया जाएगा। देखिए, ये बहुत बड़ा फैसला है और ये बड़ा सोचा समझा फैसला है। इसे कोई तर्क वितर्क का भी आधार नहीं देना चाहिए। इसको मैं जो अंग्रेजी में कहते हैं, ये दिस इज अ कोल्ड ब्लडेड डिसीजन। और जब कोई ऑर्गेनाइजेशन कोल्ड ब्लडेड डिसीजन लेती है, और टाटा तो काफ़ी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए जाने भी जाते हैं, उस हिसाब से उनके पास लीगल टीम भी बड़ी है, तो इतना बड़ा जब निर्णय लिया जाता है तो आप सारी लीगल जो भी आपको लीगल एडवाइस मिलती है उसी के तहत आप लेते हैं। तो मेरे हिसाब से ये बड़ा सोचा समझा लिया हुआ डिसीजन है, जिसका काफ़ी लीगल आधार भी लिया गया है, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ भी डिस्कस किए गए हैं। ओपिनियन लेते समय ये भी ओपिनियन लिया गया रहेगा कि अगर इसे कोई चैलेंज किया जाता है तो क्या ग्राउंड्स होंगे और वेदर वो चैलेंज सक्सेसफुल रह जाएगी। तो ये सारा ओपिनियन और आधार लेने के बाद ही लगता है कि बोर्ड ने ये निर्णय लिया दिया। तो इस पूरे विवाद के बीच में हम आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जाना चाहेंगे, बैकग्राउंड में ले जाना चाहेंगे। टाटा ग्रुप की परफॉर्मेंस अब तक कैसी रही है। शुरुआत इनफैक्ट हम जेआरडी टाटा से ही करेंगे। 1938 से 1991 का जो ये टेन्योर है, उसमें रेवेन्यू कितना रहा टाटा ग्रुप का? 30,290 करोड़ रुपए। मुनाफा कितना? 2,627 करोड़ रुपए का। ये हम आपको पूरा रेवेन्यू का एक डेटा बता रहे हैं। मार्केट कैप इस पूरे परफॉर्मेंस के दौरान रही 26,172 करोड़ रुपए और लिस्टेड ग्रुप कंपनीज थी 18। ये जेआरडी टाटा के टाइम पर है जो शुरुआत रही है। फिर आए रतन टाटा। 1991 से 2012 तक का जो ये कार्यकाल रहा है, उसमें रेवेन्यू रहा 4,75,721 करोड़ रुपए। मुनाफा कितना हुआ? 25,112 रुपए, जो कि डेफिनेटली पिछले बार से ज्यादा था। मार्केट कैप 4,62,000 करोड़ रुपए और लिस्टेड ग्रुप जो कंपनीज थी वो 32 रही हैं। ये सारे फिगर्स जो है वो करोड़ में। और उसके बाद साइरस मिस्त्री 2012 से आज तक का टाइम रेवेन्यू 6,65,185 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, जिसमें मुनाफा 32,000 करोड़ रुपए का रहा है। डेफिनेटली ये फिगर्स इंक्रीज हुए हैं। और मार्केट कैप 7,92,249 करोड़ रुपए की। एंड लिस्टेड ग्रुप कंपनीज कितनी रही? 31 रही। तो अब तक जो परफॉर्मेंस रहा है, टाटा ग्रुप की परफॉर्मेंस रही है, ये हमने आपको पूरा एक डेटा के थ्रू बताया है डेफिनेटली। लेकिन इसमें आगे की लीगैलिटीज क्या रहेगी? शाहपुर जी पलुंजी ने इस पूरे डिसीजन को चैलेंज किया है।